नमस्कार दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन 13.3 जो चैप्टर चला रहे थे, इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन तक तो इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। अभी 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबे समय के बाद फिर से वीडियो में आए हैं। आप जितना भी क्वेश्चन इससे पहले बताया गया है, सारा क्वेश्चन का अगर आप वीडियो देखते हैं तो लगातार देखते रहिए और बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चूँकि आपको 10th क्लास का एग्जाम देना है तो आपको अगर मैथ में बेहतर रंग चाहिए तो मैथ आपको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर नॉलेज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ। देखिए, एक बर्तन है जो बेलन के आकार का है, जिसकी ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर और उसका आधार का व्यास जो है वह 12 सेंटीमीटर है, और यह जो है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? आइसक्रीम से भरा हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या आपको ज्ञात करके बताना है जो आइसक्रीम से भरा हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अभी बस सिर्फ बुक से पढ़े आपके पास, तो इसे भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बुक आपके पास होगा ही, आप किताब उल्टा करके देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। ऐसे हम आपको फिगर से बता रहे हैं कि क्या है सवाल। आप केवल ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ भी डाउट होगा आप लोग भी डायरेक्ट पूछिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, एक बर्तन है, आप लोग देखे होंगे। एक एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको एक बता रहे हैं कि गांव सब में भी देखते होंगे या शहर में भी, एक आइसक्रीम कुल्फी जिसको बोलते हैं, बेचने वाला साइकिल पे देखिएगा एक प्लास्टिक का डब्बा रहता है एक बड़ा सा, और उसमें आइसक्रीम भरा रहता है नहीं, और आगे में कुछ कुल्फी वो मतलब कि लेकर के चलते हैं और उसी को लोग खरीद करके मतलब खाते हैं। ठीक है ना। तो बस सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। आप उस चीज़ को याद करो, देखो और यहाँ समझने का प्रयास करो, आपको एक बार में समझना है। तो सवाल अभी हम लोग के पास है कि वो जो मतलब कि बर्तन जो है जिसमें आइसक्रीम रखे हुए हैं वो कैसा है? बेलन के आकार का है। आप ध्यान से समझेंगे केवल। ठीक है ना। बेलन के आकार है तो भाई अब हमको कोई फिगर से मतलब नहीं, आप काम करना है बेलन पे, क्योंकि बोल दिया है बेलन के आकार का है। दूसरा फिगर आपके माइंड में आना भी नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अब इसका आधार का व्यास, आधार आपको बोले हैं कि जिस पे टिका हुआ रहता है। ठीक है, आधार का व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो इसका आधे न होगा। बताए थे कि नहीं? त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है नहीं, और व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। एकदम कहानी टाइप से खाली समझिए आप। ठीक है ना, मैथ बिल्कुल कुछ नहीं, आपको केवल समझना है। और इसकी ऊंचाई, बेलन है तो या फिर बेलनाकार अगर कोई बर्तन है या डिब्बा है तो उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना। तो ऊंचाई कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जितना भी, देखो इसको आइसक्रीम से भर देते हैं। मान लो डॉटर लाइन आपको दिखा रहे हैं ना, ये सब आइसक्रीम है। ठीक है, आइसक्रीम से ये पूरा भरा हुआ। अब कहता है कि इसमें जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को शंक्वाकार, मतलब कि जो आप कुल्फी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कैसा है? शंकु के आकार का ही होता है। ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कि कैसा शंकु में भरना है? तो जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो और इसका जो ऊपरी सिरा यानी कि वृत्ताकार भाग जो है शंकु का, उसका व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा शंकु वाला मतलब कि कितना आइसक्रीम, मतलब इसमें जो आइसक्रीम है यह कितना शंकुआकार मतलब कि शंकु में आ सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हम लोग को शंकु की संख्या बताना है। आप ध्यान से सुन लो, इसमें तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम होगा। आप इतना बड़ा डब्बा है तो इसमें आइसक्रीम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? और शंकु देखिए कितना छोटा है, एक ही शंकु में सारा आइसक्रीम आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। यानी कि शंकु का संख्या ज़्यादा होगा। वही हम लोग से पूछा जा रहा है कि शंकु की संख्या कितनी होगी, जो सारा का सारा इधर का आइसक्रीम भी खत्म हो जाएगा और इधर पूरा शंकु जो है मतलब आइसक्रीम से भरा रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ डाटा हम पहले से ही तैयार कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए डाटा पहले तैयार कर देते हैं। आप समझेंगे जो दिया हुआ है उस बात को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि बेलन का व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऊंचाई कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब ये तो बेलन का काम खत्म हो गया, बेलन में दो ही चीज है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग शंकु का। तो शंकु का व्यास कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या आधा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, किसी से पूछते नहीं ना, हम लोग एकदम जानते हैं।
सूरज पूरब में ही उगता है। उसी तरह आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि त्रिज्या जो होगा वो व्यास का आधा होगा और व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो आप देखिए कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो पहले ये पता करना पड़ेगा, बाहर कोई बच्चा हल्ला कर रहा है उसको शांत कीजिए। पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि भैया इसमें आइसक्रीम कितना है, ये तो पता चले कि इसमें आइसक्रीम कितना है। तो कैसे पता चलेगा, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा डिब्बा का कैपेसिटी कितना है। और डिब्बा का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं भाई, आयतन से निकालते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, लिखते हैं बेलन का आयतन या बेलनाकार बर्तन का आयतन। नहीं, बेलनाकार बर्तन का आयतन। आप देखिए बेलनाकार बर्तन का बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। अब देखो पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पाई बाद में हम काट देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेशन में मत रखो। और आर स्क्वायर, देखो आर का वैल्यू कितना है 6 गुना 6, कौन दूगो रेडियस है, ठीक है ना। तो जब हम लोग शंकु का काम करेंगे तब शंकु वाला त्रिज्या लगाएंगे, ठीक है। जब बेलन का काम करेंगे तो बेलन का त्रिज्या लगाएंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई 15, ठीक है, इसको लिखो 15। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि शंकु का आपको आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक शंकु का कितना कैपेसिटी है ये भी पता चलना चाहिए ना। फिर हम लोग लास्ट में भाग दे देंगे तो हमको शंकु का संख्या आ जाएगा। नहीं तो हम लोग लिख लेते हैं अर्धगोलाकार शिरा वाला शंकु का आयतन। देखिए आपको नाम से एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अर्धगोलाकार क्यों लिखे हैं आप साथ ही साथ समझते जाइए, ठीक है। देखिए जब हम लोग आप ध्यान देंगे कि जब कुल्फी खरीदते हैं तो आइसक्रीम वाले क्या करते हैं कि डब्बा में से निकालते हैं चम्मच से, नहीं, और उसमें क्या करते हैं ठूसने लगते हैं। और ऊपर में देखिएगा फिर चम्मच से ऐसे 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 ऐसे, तो ऊपर वाला भाग कैसा हो जाता है, मतलब कुछ ऊपर तक रहता है दिखाने के लिए, ताकि कस्टमर को लगे कि मतलब ज़्यादा आइसक्रीम दे रहे हैं, उसका बिक्री हो, नहीं, या बेचने का एक तरीका हो सकता है, जो भी हो। तो ऊपर वाला सिरा कैसा लगता है, अर्धगोलाकार लगता है कि नहीं लगता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी टाइप का रहता है भाई, रहता है कि नहीं। और यह कुल्फी जो है आइसक्रीम से पूरा क्या है, भरा हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं अर्धगोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन। अर्धगोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, इसका मतलब आयतन समझेंगे, ठीक है ना, और प्लस अर्धगोलाकार आयतन, अर्धगोलाकार आयतन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ 2/3 पाई आर क्यूब। आपको फॉर्मूला हमेशा बोल दिए थे याद करने के लिए, याद रहना चाहिए। आर स्क्वायर आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो बच जाएगा h + 2r, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम कर रहा है, इधर कर देते हैं, आप यहाँ से देख लो, हालांकि और मिटाना ही पड़ेगा। आप देख लो यहाँ पे 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, तो शंकु का त्रिज्या कितना था भाई 3 × 3, और आप लिख लो h कितना है, इसकी ऊंचाई 12 प्लस 2 × 3। देखो एक 3 से एक 3 कट जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं पाई × 3 और 3 × 6 और 12 6 कितना आ जाएगा 18, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, हम लोग देख रहे हैं कि एक बार हम लोग बेलन का आयतन निकालने से हमको पता चल गया कि इतना इसमें आइसक्रीम है, और जिसमें आइसक्रीम को भर रहे हैं, यानी किसमें भर रहे हैं, शंक्वाकार बर्तन में भर रहे हैं, नहीं, तो इसका भी आयतन हम लोग को पता चल गया। ऊपर अर्धगोला का सिरा जो है अर्धगोला टाइप, उसको भी जोड़ दिए, चूंकि आइसक्रीम तो ऊपर तक जा रहा है ना। तो अगर केवल शंकु का आयतन निकालेंगे तो ऊपर में जो आइसक्रीम है वो तो घट जाएगा, उसका तो नहीं निकाल पाएंगे ना वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्या किए, प्लस में अर्धगोलाकार सिरे का आयतन निकाले। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको जब कैलकुलेशन किए तो हमारे पास जो डाटा है 3 × पाई × 3 × 18 नहीं सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जगह कम कर रहा है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। अब शंकु की संख्या निकालना था, तो देखिए शंकु की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तुरंत हम लोग बेलन का जो आयतन निकाले थे, बेलन का आयतन
और बट्टा अर्ध गोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन। चूंकि आप देख रहे होंगे कि शंकु का बेलन का आयतन हम लोग पहले निकाल चुके थे, अब फिर अर्ध गोलाकार सिरा वाला शंकु का भी आयतन निकाले। देखिए कभी भी संख्या निकालने के लिए भाग दिया जाता है, ठीक है ना, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। आप देखिए बेलन का आयतन पहले हम लोग को पता चल रहा है कि इतना इसमें आइसक्रीम था, ठीक है, और इसको हम लोग किस में भरे हैं भाई, तो शंकुआकार बर्तन में भरे हैं। कैसा किस प्रकार का बर्तन है, तो अर्धगोलाकार सिरे वाला है, नहीं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ अर्धगोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जैसा लिखे हैं बस जैसा बोला गया वैसा ही लिखे हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ किया ही नहीं गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जो डाटा आया था हमारे पास 5 × 6 × 6 × 15, ये आपको बेलन का आयतन है, और अर्धगोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन आपको इतना है। पाई से पाई को काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 6 3 18, और 3 से काट दो 3 5 15, कट के कितना आ गया 5 दूना 10। यानी कि इस प्रकार का मतलब इसमें जितना आइसक्रीम भरा हुआ है, इसको अगर ऐसा मतलब कि इस प्रकार के शंकु में अगर आइसक्रीम को भरे तो 10 शंकु में हम लोग भर सकते हैं आइसक्रीम को। 10 शंकुआकार बर्तन में, या आइसक्रीम जो मतलब कि जो कुल्फी जिसको कह सकते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यानी कि आपको यही संख्या पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ पे संख्या कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी नेक्स्ट यही है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया गया है आपके पास है कि घनाभ का बीमा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का है। मतलब इस टाइप का एक घनाभ बनाना है, ठीक है ना, जिसको व्यास 1.7 सेंटीमीटर वाला एक सिक्का है, जिसकी मोटाई, सिक्का की मोटाई जो है वह 2 mm दिया गया। कहता है कि इस सिक्के से घनाभ बनाना है। क्वेश्चन को आप समझेंगे, घनाभ तो बनाना है, कैसा घनाभ बनाना है भाई, क्वेश्चन आपके पास बुक में होगा, आप बुक देख करके समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं कि घनाभ कैसा बनाना है। पहले तो ये समझिए कि घनाभ बनाना किससे है, तो ये सिक्के को पिघला करके घनाभ बनाना है, ठीक है ना। तो सिक्का कैसा है, चूंकि मान के चलिए कि सिक्का अगर बहुत बड़ा बड़ा रहे तो सिक्कों की संख्या कम होगी ना, छोटा छोटा सिक्का रहेगा तो सिक्कों की संख्या ज्यादा होगी। यानी डिपेंड कर रहा है उसके बीमा पे, मतलब कि उसका रेडियस कितना है, उसकी मोटाई कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। यही चीज हमको दे दिया गया है कि सिक्का का व्यास कितना 1.75 सेंटीमीटर, नहीं तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और सिक्का की मोटाई या ऊंचाई एक के बाद होता है। देखिए जैसे ही सिक्का में ऊंचाई आ जाएगा तो वह बिल्कुल बेलन की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा वो, बेलन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊंचाई कितना दिया गया है 2 mm, और मिलीमीटर में चूंकि एगो डाटा सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में है तो काम बनेगा। ब्याह तभी हो सकता है जब जाति सेम हो, और इंटरकास्ट में कीजिएगा तो झरुआ देगा घर वाला, भगाइए देगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर बना देते हैं, 2/10 कर देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से इस सिक्के को पूछ रहा है कि कितना सिक्का को पिघला करके मतलब इस प्रकार के बीमा वाला घनाभ बना सकते हैं। समझ में आया सब, मतलब कि सिक्का को पिघला करके घनाभ बनाना है। घनाभ कैसा बनाना है, तो 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर मतलब कि बीमा का घनाभ बनाना। तो हम लोग को आप अगर चाहें तो डायरेक्ट सिक्कों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अलग अलग से भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होगा। आप पहले लिख लो यहाँ पे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, L × B × H। फॉर्मूला आपको बोले थे नाम की तरह याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.5 × 10 × कितना आ जाएगा 3.5। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 5.5 का 55 किया आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका किसका डाटा आ गया, घनाभ का। अब यहाँ पे इधर से देख लो कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको सिक्का दिया गया। सिक्का कैसा, जैसे ही सिक्का में ऊंचाई आ गया तो बेलन की तरह काम करेगा। अब मान के चलिए एक बात को समझिए, दुकान वाले को कभी कभी देखते हुए बहुत सारा सिक्का जमा हो जाता है, तो क्या करता है कि, या फिर बचपन में लोग हम लोग भी ऐसा क्या करते थे, और सब लोग करते हैं कि बहुत सारा सिक्का एक जगह सिक्का के ऊपर सबको चौंक देते हैं, इतना ऊंचा हो जाता है, होता है कि। यानी कि देखिए जब एक सिक्का रखा हुआ है तो उसमें लगभग हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई नहीं होती है, नहीं, लेकिन अगर वैसा 10 सिक्का को अगर चौंक दे तो उसमें क्या आ जाता है, ऊंचाई आ जाएगा। और जैसे ऊंचाई आ जाएगा तो उसको गौर से देखो, इसे घूर घूर के कैसा लगेगा, बेलन क्या करके लगेगा कि नहीं, तो वह ना है, नहीं ऊंचाई आ गया मतलब बेलन। तो आप यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिक्का का आयतन, पहला
सिक्का का आयतन निकालेंगे, सिक्का का आयतन। तो सिक्का का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। नहीं तो बेलन का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख लो यहाँ पे पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू आप देख लो कितना है 1.75 और दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 200 गुना 1.75। यहाँ भी दशमलव हटेगा तो 200 क्यों होगा, क्योंकि व्यास दिया गया था, रेडियस से करा रहा होगा जी, 2 से भाग दे दिए और दशमलव के बाद 2 का बट्टा में 2 को 0 होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, तो 2/10 है ना। आप इसको काट लो 25 से 7 8 7 8 2 5 10 कट जाएगा। फिर से काटो, एक 7 से 7 कट गया और आप काट सकते हैं 2 जो काट 11 कितना आ गया 11। आप डायरेक्ट लिख दो 11 गुना 7 कितना हो जाएगा 77 और बट्टी कितना हो जाएगा 8 5 40 चौका 4 चौका 16 160। और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आप कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। क्लियर। आप देखिए तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि घनाभ का भी आयतन निकाल लिए, मतलब कि कितना कैपेसिटी है इसका आयतन निकल गया, और सिक्का का भी आयतन निकाल लिए, एक सिक्का का कितना कैपेसिटी नहीं, मतलब इसमें कितना मतलब मटेरियल। अब इसी से तो बना है घनाभ भाई। ऐसा ऐसा कितना सिक्का लगा है इसको बनाने में वही निकालना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सिक्कों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सिक्कों की संख्या बराबर आपको हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब बट्टे क्या हो जाएगा सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन। आप देख लो घनाभ का आयतन कितना था भाई 192.5 अब बटे आप भाग दे दो 0.48125। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सिक्का की संख्या 400 आएगा, आंसर मिला, ठीक है ना। ऐसा 400 सिक्का को जब पिघलाएंगे ना तो इस बीमा का घनाभ तैयार कर देंगे। आप एक और बात समझो, घर बनाना है तो घर बनाने में एगो ईंटा से घर बनता है कि बहुत सारा ईंटा मिला करके घर बनता है। तो आपको अगर कोई मकान का मतलब कि आइडिया दे दिया जाए कि कैसा मकान तैयार करना है और उसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें ईंट की संख्या कितनी, तो आप निकाल सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, या घर बनाते वक्त कितना ईंटा लगा है एक लोग मतलब काउंट कर सकता है, नहीं काउंटेबल है। आप उसी तरह यहाँ पे समझो एकदम सेम बात है कि सिक्का को पिघला करके घनाभ बनाया गया, सिक्का को पिघला करके क्या बनाया गया घनाभ बनाया गया है। तो वही पूछ रहा है कि आखिर इस तरह का कितना सिक्का लगेगा, तो वही सिक्का की संख्या कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह सवाल दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन है, क्या है एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई इसका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी भाई बेलनाकार बर्तन है तो उसमें रेडियस और हाइट ये दो चीज तो होता ही होता है, तो ये दो चीज दिया गया है सवाल में। और यह बेलनाकार बाल्टी जो है खाली नहीं है, यह रेत से भरा हुआ, रेत मतलब बालू, ठीक है ना, बालू से क्या है पूरा भरा हुआ है। अब क्या करता है कि कोई व्यक्ति, आप देखते होइएगा कभी कभी बच्चा लोग कुछ कलाकारी करते रहता है, मिट्टी को क्या करेगा मतलब कहीं भी एक जगह जमा कर देता है, कुछ उसका आकार बना देता है। या सबसे ज्यादा आप देखिए कुम्हार लोग को देखते होइएगा कि मिट्टी से मतलब कि जो बर्तन तैयार किया जाता है उसका कई प्रकार का आकार मतलब दे दिया जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो रेत भरा हुआ है इस रेत को क्या किया जाता है कि जमीन पे ढाल दिया जाता है। आप क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले आपको बोले कि एक बेलनाकार बर्तन है और यह रेत से भरा हुआ है, इस रेत को क्या करते हैं कि जमीन पे ढाल देते हैं, मतलब उलट देते हैं, और उलट करके ऐसे नहीं छोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको शंकु के आकार में बना देते हैं। तो ऐसा संभव है? एकदम संभव नहीं संभव है। अरे भाई बालू है उसको तो जैसे चाहेंगे जो उसको बना देंगे। ऐसे कभी कभी देखते हो या फेसबुक व्हाट्सएप पे तो आते रहता है कुछ कभी कोई महात्मा गांधी का फोटो बना देता है, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि शंकु आकार बना गया, शंकु के आकार का मतलब उसका आकार बना दिया गया है रेत का, जिसकी ऊंचाई चूंकि अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम कुतुब मीनार की ऊंचाई की तरह बना देंगे, उसके लिए बहुत सारा रेत का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमारे पास रेत कितना है भाई, तो जितना बर्तन में रेत था उतने ना है, उतने से ना बनाइएगा।
नहीं, तो कितना बन रहा है, तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का आपको मतलब कि शंकु बन रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इस शंकु का ऊंचाई की त्रिज्या कितना होगा और तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। ये दो चीज आपसे सवाल पूछ रहा है। क्योंकि सवाल कभी भी दिया जाता है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ थिंक होता है पूछने का, कि आपको कुछ अननोन क्वांटिटी है जिसको आपको ज्ञात करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको रेडियस नहीं पता है और तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r बराबर 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है भाई 32 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया। ये तो बेलन का बात कर रहे थे हम लोग। आप यहाँ पे करेंगे कि त्रिज्या r बराबर है, यानी कि त्रिज्या हमको ज्ञात करना है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ से एक बात को आप समझिए, सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। सॉल्यूशन आपको 2 से 2.5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि शंकु का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन नहीं, तो बेलन का आयतन का मतलब हुआ कि इसमें कितना रेत भरा हुआ है, इसके आयतन से तो ये पता चलेगा। यानी इसी रेत से तो ये बनाया गया है ना, यानी इसका आयतन और इसका आयतन दोनों तो बराबर होगा, मतलब मटेरियल दोनों में बराबर ना रहेगा जी। आकार खाली चेंज हो गया, एगो शंकु है एगो बेलन है, मटेरियल दोनों में बराबर रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बस यही तो करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेत से भरी बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, रेत से बनी शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन। एकदम सिंपल भाषा, कोई दिक्कत, सिंपल लैंग्वेज है। आप देख लीजिए यह कैसा है, बेलन के आकार का, बेलन का आयतन क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर h। इस शंकु का क्या आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग दिया, एगो का तो रेडियस दिया ही नहीं गया नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो पाई से पाई पहले कैंसिल कर दो। ठीक है, और ये बेलनाकार है तो बेलन का त्रिज्या आपको दिया गया था, कितना दिया गया है 18। आप लिखो 18 इंटू 18 और इसकी ऊंचाई कितनी है 32, बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू r स्क्वायर गुना इसकी ऊंचाई कितना है 24, है ना। 3 से काट देंगे, 3 8 24। आप इसको लिख सकते हैं 18 गुना 32 बराबर हो जाएगा 8 r स्क्वायर, होगा कि नहीं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं या 8 r स्क्वायर बराबर 18 गुना 32। क्लियर, थोड़ा सा इधर आते हैं, आप देख लो यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर बराबर, आप यहाँ पे यही से काटो या फिर छोड़ो, नहीं समझना है। 18 इंटू 32, अब बट्टे इधर गुना में था कि 8 कहाँ आ जाएगा, बाद में काट दो, 8 चौक कितना होता है 32। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर चढ़ जाएगा ना, 18 गुना 18। अब देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब देखिए इससे क्या होगा कि वर्गमूल में रूट के अंदर 2 को बदला है को बाहर निकालते हैं कि नहीं। देखिए 2 को 18 का बदला r बराबर लिखेंगे ना, 2 को 18 का बदला 1 को 18 बाहर, 2 को 2 का बदला 1 को 2, यानी r बराबर कितना 36 सेंटीमीटर। भैया एक आंसर तो आपका आ गया, ठीक है, आ गया ना रेडियस। तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, इसका क्या पूछा गया, तिर्यक ऊंचाई ना, तो जगह का थोड़ा अभाव है, ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। चलो तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु में हम लोग देखे थे तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, हम लोग सूचित करते हैं। तो L बराबर एक फार्मूला आपको सिखाए थे, क्या होता है r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। आप देखिए r का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं 36, आप लिखेंगे 36 गुना 36 लिखेंगे ना, और जोड़ h कितना है 24 गुना 24। देखिए आप यहाँ से कैलकुलेशन 2 तरीका से कर सकते हैं, एक तो इसको गुना करके जोड़ दो, जोड़ के एक बार निकाल लो रूट में वैल्यू, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको थोड़ा सा हम बढ़िया कर देते हैं, इसको लिखेंगे 12 गुना 3 और फिर इसको लिखेंगे 12 गुना 3, और कोनो दिक्कत नहीं ना होगा, 12 या 36 है ना है, और जोड़ ये हो जाएगा 12 गुना 2 और फिर हो जाएगा गुना में 12 गुना 2। अब यहाँ से देखो 2 को 12 इधर भी और 2 को 12 इधर भी, तो यहाँ पे रूट में ही क्या करेंगे हम लोग
कि 12 गुना 12 कॉमन ले लेंगे कि नहीं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इधर क्या है 2 है, तो ये दोनों कॉमन आएगा नहीं ना आएगा। अब इसको लिखेंगे 3 गुना 3 और जोड़ 2 गुना 2। देखिए रूट के अंदर 2 को 12 है तो 1 को 12 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दिया 9 प्लस 4 नहीं, तो थोड़ा सा और मिटा दो, यानी कि आपका आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर नहीं। और ये किसका वैल्यू आ गया, एल का। और यही में त्रिज्या ऊंचाई है जी, यही ना त्रिज्या ऊंचाई पूछा गया था, तो आ गया ये भी त्रिज्या ऊंचाई भी निकाल दिया। देख रहे हैं कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल आसान। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात को समझेंगे कि एक नहर क्या है। आप भी देखे होंगे गांव सब में जो खेत होता है, खेत खलिहान समझ रहिएगा, तो नदी से उसका एक लिंक होता है जिसको नहर बोलते हैं। अभी बाढ़ के समय में क्या होता है कि पानी नहर में स्टोर कर लिया जाता है और उसी पानी का इस्तेमाल हम लोग कृषि कार्य में करते हैं, नहर से खेत का सिंचाई करते हैं। ठीक है, बस कुछ उसी टाइप का यहाँ पे सवाल है कि एक नहर है जिसकी चौड़ाई, नहर है तो नहर कैसा होता है, पहले इस बात को समझिए। नहर जो होता है घनाभ आकार का होता है। कैसा होता है, काहे कि देखिए ओकरा में लंबाई अलगे होगा, चौड़ाई अलगे होगा, ऊंचाई अलगे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लंबाई तो बहुत ज्यादा होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए इसकी चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर और गहराई दिया गया है 1.5 मीटर, यानी कि नहर जो है कितना गहरा है, मात्र 1.5 मीटर गहरा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और नहर में पानी का जो बहाव है वह 10 किलोमीटर पर आवर है। पानी जो नहर में मतलब जा रहा है वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से गांधी मैदान का दूरी 10 किलोमीटर अगर होगा, ठीक है ना, तो 1 घंटा जैसे ही पूरेगा तो पानी गांधी मैदान पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन 1 घंटा नहीं, कहता हम आधे घंटा नहर को चालू करते हैं, तो आधा घंटा में कितना जाएगा भाई, तो आधा जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका आधा जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखे हैं तो 30 मिनट में पानी का बहाव, 1 घंटा में नहर में पानी का बहाव तो 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हम नहर कितना देर चालू कर रहे हैं, 30 मिनट, यानी आधा घंटा। तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा 1/2 होगा, 1/2 गुना 10 काटेंगे तो 5 किलोमीटर हो गया। और किलोमीटर को देखिए यहाँ मीटर में है तो हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करके तो ये कितना हो जाएगा आपको 5000 मीटर हो जाएगा पानी का। आप इसको लंबाई भी समझ सकते हैं, नहर की लंबाई इसी से समझ सकते हैं, कितना है 5000 मीटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि सिंचित पानी की गहराई। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसी पानी को हम लोग क्या करते हैं, इसी पानी को खेत में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के रूप में। अब बताइए एक बात को आप समझिए कि आपके घर के छत पे एक टैंक होगा पानी का, सबके घर में होता है, शहर में तो रहता ही रहता है, पूरा भरा हुआ। अब अगर आपको कहे कि इस पानी का इस्तेमाल हमको करना है गंगा जल की तरह छींटने के लिए, नहीं तो पता चलेगा कि 200-400 घर छींट सकते हैं, नहीं छींट सकते। लेकिन अगर कहा जाएगा कि अपने ही छत पे इतना मोटा, यानी कि अगर मान के चलिए कि आधा फीट की ऊंचाई तक पानी पूरा फैलाना, तो पता चलेगा उसमें एक टैंक पानी जो है छत पे होने लग जाएगा। तो इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। बात को यहाँ समझिए कि इसमें जितना पानी है इसके गहराई पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मोटा लगाना चाहते हैं। चूंकि आप हल्का हल्का पानी अगर चारों तरफ छिड़क रहे हैं तो पानी बहुत दूर तक छिड़ सकते हैं, लेकिन एक ही जगह अगर ज़्यादा मोटाई तक पानी जमा करना चाहते हैं तो वही पानी कम ही जगह में पानी पूरा क्षेत्र को मतलब कि कवर कर लेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो है मतलब कि गहराई तक पानी को हमको सिंचाई के रूप में काम करना है, तो कह रहा है कि पानी कितना क्षेत्र को सिंचित कर सकता है। पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई नहर में पानी कितना है। तो कैसे पता चलेगा, तो नहर का आयतन निकाल लेंगे तो पानी का पता चल जाएगा कितना पानी का औकात है, नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 8 सेंटीमीटर गहराई का तो हमको छिटने हैं पानी खेत में, मतलब कि अति करना सिंचित करना नहीं। तो इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अपने जो संख्या आएगा उतना क्षेत्र को सिंचित कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा समझ, बहुआ नियम देख रहा है, आ रहा है लड़की नियम बोलता है। देखो गहराई इसका क्या है 8 सेंटीमीटर है ना जी।
तो आप बताइए ऊपर सब मीटर में 1 सेंटीमीटर में काम बनेगा? तो फिर इंटरकास्ट हुआ, बात खत्म, काम में निकलता है। एक जाति का हुआ तभी ये भी है तो सोचो मत, बात समझ रहे? तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही आपसे पूछा गया कि 30 मिनट में नहर कितना क्षेत्र को सिंचित कर सकता है। तो कितना कर सकता है? तो भैया नहर में जो पानी है उसी पानी को ना कर रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं। तो नहर का आयतन बट्टा सिंचित पानी की गहराई, कितना था गहराई? यही ना है। आप इसे भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 6 और 9 5 45,000 होगा ना जी। 0.08 से जब भाग लेंगे तो आपके पास डाटा आपको 56,2500 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको जब हेक्टेयर में चेंज करेंगे 56.25 हेक्टेयर होगा, यानी इतना क्षेत्र को सिंचाई कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक है हम लोग, चलिए नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 13.3 का क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गाढ़ी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी का प्रवाह जो है 3 किलोमीटर पर आवर है तो कितनी देर बाद जो है टंकी पूरे भर जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको समय निकालना है। बात को आप समझिएगा, एक किसान है जो अपने खेत में क्या करता है कि बेलनाकार टंकी लगा है। टंकी ऐसे भी बेलन के आकार का ही होता है, जिसका व्यास मतलब कि टंकी जो है उसमें एक आंतरिक व्यास वाला मतलब पाइप लगा हुआ है और पाइप जो है नहर से जुड़ा हुआ। पानी क्या होता है कि पाइप के माध्यम से, नहर से पानी पाइप के माध्यम से टंकी में आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि टंकी कितना देर में भर जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई वही सवाल है। आप देखिए जैसे कि अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, मोटर लगाए रहते हैं, छत के ऊपर टंकी लगा हुआ है। जैसे ही मोटर ऑन करते हैं तो क्या होता है, टंकी के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि टंकी 2000 लीटर का है, 1000 लीटर का, 5000 लीटर का, उस हिसाब से टाइम लगता है। अगर एक बार आपको पता चल जाए कि टंकी पूरे भरने में 15 मिनट का समय लगता है, अगला दिन भी आप 15 मिनट चला के छोड़ दो, टंकी फुल भर जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि हम लोग को समय ही निकालना है। आप यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे 2 बात दिया गया है। एक टंकी है, कैसा है, बेलनाकार है, और दूसरा है कि उसमें एक पाइप है, आंतरिक व्यास वाला क्या है, एक पाइप है। पाइप भी कैसा होता है, बेलने के आकार का होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का ही होता है, पता है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग निकाल लेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन निकालेंगे तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई टंकी में कितना पानी रह सकता है। इससे हम लोग को एक आइडिया आ जाएगा पानी का, कितना पानी आएगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि पाइप का आयतन निकालेंगे, नहीं कि पाइप जो है मतलब कितना पानी उसमें लेके जा सकता है, यानी पाइप में कितना पानी रह सकता है, नहीं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पाइप का आयतन निकाल देंगे और पाइप के आयतन से टंकी के आयतन में पाइप के आयतन से भाग दे देंगे, समय निकल के आ जाएगा कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि पाइप से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि पाइप का व्यास जो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए पाइप में जो पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है वह 3 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। तो पाइप में पानी का बहाव जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 3000 होगा। तो 3000 मीटर न हुआ, एक बार फिर सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, 160 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, आप इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ऊपर में भी डाटा आपको सेंटीमीटर में है। पाइप का खेल खत्म हो गया। अब बात आता है बेलनाकार टंकी का। तो बेलनाकार टंकी का व्यास कितना था, 10 मीटर था। तो इसका त्रिज्या 5 होगा कि नहीं होगा? अब 5 मीटर है तो मीटर होगा। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और टंकी की गहराई, गहराई मतलब क्या, ऊंचाई, गहराई मतलब ऊंचाई। टंकी कैसा है जी, बेलनाकार है ना, तो उसमें ऊंचाई होगा ना। तो ये आपको कैसा दिया गया है, मतलब 2 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी देखिए सब डाटा आपको सेंटीमीटर में आ गया, आया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टंकी पूरे भरने में लगा समय, यही तो पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था टंकी भरने में कितना समय लगा। तो लिखेंगे टंकी भरने में लगा समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन और बट्टा पाइप का आयतन होगा। बेलनाकार टंकी का देखिए दोनों का दोनों बेलने के आकार का है, तो पायर स्क्वायर या पायर स्क्वायर होगा। देखिए पाई को पाई रहने दीजिए। आप देखिए आर का वैल्यू जो लगाएंगे किसका लगाएंगे, बेलन वाला। आप ध्यान दो यहाँ पे देखो, बेलन का त्रिज्या कितना, 500 सेंटीमीटर। तो पाई गुना 500 गुना 500 क्योंकि आर स्क्वायर है ना, और एच का वैल्यू यहाँ पे देख लो कितना, 200 सेंटीमीटर, तो 200 आ जाएगा। अब बट्टे, अब देखिए पाइप का आयतन, तो पाइप का पायर स्क्वायर है, तो पाई का मान कितना, पाई रहेगा ही, और आर का वैल्यू देख लो इसका कितना
10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 और इसकी ऊंचाई देख लीजिए। पानी का बहाव जो है ना यही इसका ऊंचाई होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पाइप जब आप इस तरह से पाइप अगर लेटाए हुए हैं सब की बात करते हैं, तो इसको आप लिख लो कितना इकाई जहाँ सैकड़ा 1000 10,000 3 लाख, ठीक है। तो आप क्या करो, इससे आप कैलकुलेशन करो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 जीरो 5 जीरो को एक बार काट दो इससे, इसमें 5 को जीरो है ना, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया। अब देखो 1 जीरो यहाँ बचा, तो 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो या यहाँ से काट दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 पंचे 10, 5 से ही 5 को काट दो, अब पाई से पाई तो कटिए जाएगा, क्या बचेगा 5 बट्टे, ये वाला 5 बच रहा है ना, 5 बट्टे, देखो ये वाला 3 बच रहा, तो इतना घंटा में आएगा ये आंसर, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना, इतना घंटा में आएगा, लेकिन हमको मिनट में पूछ रहा है आंसर, तो क्या करेंगे, घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, काटेंगे तो 20 या 60 होता है ना, आप 20 5 से कितना आ जाए 100, यानी कि 100 मिनट में टंकी पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सवाल था और 13.3 का आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 से 2 दिन और लगेगा, मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बीटखंड में चलेंगे और अब से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।